चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब आपका क्वेश्चन जो है ये देखो RS अग्रवाल में भी है और NCERT में भी है, इसीलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे हैं ताकि हम दोनों का अपलोड कर सके वीडियो, ठीक ना। इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। तो अगर पूरा क्वेश्चन को पढ़ोगे तो फिगर नहीं बनेगा। आप धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ो और धीरे धीरे फिगर बनाओ। फिगर जब तैयार हो जाएगा तो तुमको पता चलेगा कि नहीं हमको प्रूफ क्या करना है। तो इन्होंने बोला है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, बोल रहा है कि अगर एक लास्ट में देखो, लास्ट में हमको क्या करना है, प्रूव दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। मतलब जो दो लाइन बनाना है हमें वो पैरेलल बनाना है। तो दो लाइन हम पैरेलल बना दिए। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, कट कर दिया। कह रहा है कि सच दैट, कुछ इस तरह से कट कर रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। द बाइसेक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल मतलब कि L और M को हमको पैरेलल नहीं दिया गया। हमको बोला गया कि जो लाइन L और M से ट्रांसवर्सल से जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ये एक करस्पॉन्डिंग एंगल बना और ये एक करस्पॉन्डिंग एंगल बना, तो कह रहा है कि इनके बाइसेक्टर पैरेलल हैं। मतलब अगर हम यहाँ से बाइसेक्टर एंगल खींचे, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, और फिर यहाँ से एक बाइसेक्टर हम खींचें, मान के चलिए ये बाइसेक्टर हुआ, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। मतलब आप कह सकते हो कि ये अगर बाइसेक्टर है तो इसे x बोलेंगे तो ये भी x होगा, और अगर ये y होगा तो ये भी y होगा। तो कह रहा है कि अगर आप इसे O मान रहे हो, इसे मान रहे हो, मान लो इसे O बोल दिए, इसे P बोल दिए, इसे आप बोल दिए मान लो O डैश, और इसे बोल दिए मान लो Q। तो इन्होंने बोला कि अगर OP लाइन O डैश Q के पैरेलल है, ये दिया गया है, तो आप ये प्रूफ करो कि अगर दोनों कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है उनके बाइसेक्टर अगर आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो L लाइन और M लाइन भी पैरेलल होगा। क्वेश्चन समझे? फिर से समझा देते हैं। दो हमको लाइन दिया गया था, एक ट्रांसवर्सल लाइन दिया गया था। बोला गया था कि उस ट्रांसवर्सल से जो भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, तो हमने मान लिया कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बना, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बना। उस कोरस्पॉन्डिंग एंगल को बाइसेक्ट करने वाले जो बाइसेक्टर हैं, जैसे OP एक बाइसेक्टर है और O डैश Q एक बाइसेक्टर है, तो ये कह रहा है कि OP और OQ पैरेलल दिया गया है। तो आप प्रूफ करो कि अगर ये पैरेलल होंगे, बाइसेक्टर अगर पैरेलल होंगे तो L और M भी पैरेलल होंगे, ठीक है ना। तो अब हम गिवन विवन लिख देते हैं आपका, अब फिर प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो हमने गिवन में क्या लिखा है कि OP जो लाइन है वो O डैश Q के पैरेलल है, ठीक है ना। O डैश Q के क्या है, पैरेलल है, और हमें प्रूफ करना है कि जो L लाइन है M के पैरेलल होगा। ये बात हमें प्रूफ करना है। तो देखो हम क्या करेंगे। अगर हमारा उद्देश्य क्या हुआ, हमारा उद्देश्य ये हुआ कि हमको किसी न किसी तरह से L को M के पैरेलल प्रूफ करना है। तो सोचो कि अगर L लाइन M के पैरेलल होगा तो क्या कब होगा। तो अब सोचो कि दो लाइन पैरेलल कब होता है, जब उसको कट करने वाला जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो बराबर आ जाए, या फिर क्या बराबर आ जाए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर आ जाए, या फिर एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का सम बराबर आ जाए। तो अगर हमको सोचो कि हमको अगर OP को पैरेलल दिया गया है QO डैश के, तो अगर ये पैरेलल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को तो हम बराबर लिख ही सकते हैं ना। हम लिखेंगे कि C फिगर, प्रूफ में हम लिखेंगे C फिगर, हम कहेंगे कि हमें गिवन दिया गया है कि OP जो है वो पैरेलल है O डैश Q के। तो OP जो है अगर O डैश Q के पैरेलल है, तो अगर हम इसको अलग से बना दें, अगर ऐसे बना दें, तो एक ट्रांसवर्सल हमारा ये था और ये एंगल X था ऊपर वाला। देखो ये OP मान लिए, ये OP और O डैश Q ये मान लिए, तो ये X है और ये भी Y है, ये X है और ये Y है। तो क्या हम कह सकते हैं
कि अगर हमके गिवन दिया हुआ है कि ओ पी जो है ओ डैश क्यू के बराबर है, तो एंगल एक्स जो होगा वो एंगल वाई के बराबर होगा। किस थ्योरी से बोल सकते हैं ये कहानी? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ब्रैकेट में लिख देंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं। बात समझ में आया? अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ाया गया था कि अगर जो चीज़ आपस में बराबर है उसमें अगर हम डबल कर दें, बराबर चीज़ में अगर हम डबल कर दें, दोनों अगर बराबर है तो बराबर चीज़ का डबल करने पे भी बराबर ही होता है। तो अब 2 ऑफ x जो होगा वो हो जाएगा 2 ऑफ y के बराबर। अब 2 ऑफ x को आप क्या कह सकते हो, ज़रा ध्यान से सुनना। x और x मिल के क्या हमारा ये पूरा करस्पॉन्डिंग एंगल बना लेगा l लाइन के लिए, और y का डबल 2y क्या ये m लाइन के लिए करस्पॉन्डिंग बना लेगा? तो हम लिख देंगे कि दिस इम्प्लाई दिस इज corresponding एंगल फॉर, किसके लिए corresponding एंगल है? ये जो दोनों आया हुआ है 2x बराबर 2y, तो फॉर लाइन L एंड M। तो लाइन L और M के लिए ये corresponding एंगल है, और ये बराबर आया हुआ है। दिस इम्प्लाई कि L लाइन इज पैरेलल टू M। प्रूव्ड। क्या बात समझ में आया? हमने शुरू में ही सी फिगर क्यों लिखा है? क्योंकि हमने फिगर में ही जो बाइसेक्टर वर्ड था वो यूज कर लिया। कैसे? जैसे ही हमें बोला कि OP जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो निश्चित रूप से ये x होगा तो ये भी x होगा। फिर बोला कि O डैश Q भी बाइसेक्टर है, तो ये y होगा तो ये भी y होगा, वो कर लिए। फिर हमें बोला था कि OP और OQ पैरेलल है, तो OP और OQ को इंटरसेक्ट करने वाला लाइन से जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा उसे तो बराबर कहेंगे ही, क्योंकि पैरेलल लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। फिर वहाँ से हमने x को डबल कर दिया, क्या है कि हमको ये पूरा एंगल को बराबर प्रूव करना था पूरा एंगल के। तो हम जानते थे कि थिंग्स जो इक्वल होते हैं उसमें डबल करने से भी इक्वल होते हैं, तो इसीलिए ये 2x 2y आया, और पाया गया कि 2x 2y जो है वो एंगल L के लिए, सॉरी लाइन L के लिए और लाइन M के लिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल था। तो ये अगर बराबर आ चुका है मतलब L और M पैरेलल था, हेंस प्रूफ। प्रिंट कर लीजिए।